बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना शाना रोज़ाना। आज हम बनाएंगे अरवी का सालन। अरवी को इंग्लिश में टैरो रूट कहा जाता है। तो अरवी का सालन बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। 1 किलो मैंने अरवी ली है, इसे छील लिया था। छीलने के बाद इसके मैंने इस तरह से गोलाई में टुकड़े कर लिए। आप चाहे तो लंबाई में भी इसे काट सकती हैं। टुकड़े करने के बाद इसे 1 टेबल स्पून नमक लगा के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 10-15 मिनट के बाद इसमें काफ़ी लेस थी, इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल के मैंने 4-5 दफ़ा खुले पानी में इसे अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद हमें चाहिए 4 to 5 टेबल स्पून घी। एक बड़े साइज़ का प्याज इसे मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट जाएगा, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट और 3 तीखे वाली जो बारीक सब्ज़ मिर्चें होती हैं उन्हें मैंने पीस लिया है। 2 स्मॉल साइज़ के फ्रीज टमाटर थे मेरे पास, इन्हें मैंने पीस लिया। आप चाहे तो टमाटर प्यूरी या फिर फ्रेश टमाटर यूज़ कर सकती हैं। 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है और 1 चुटकी कलवंजी जाएगी। 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर। नमक टू टेस्ट। नमक आप कम इस्तेमाल कीजिएगा, बाद में आप सालन में चेक कर सकती हैं क्योंकि ऑलरेडी हम अरवी में भी नमक लगा चुके हैं। और 1/2 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा। 3 मोटे वाली सब्ज़ मिर्ची हैं, इसे हम मसाले में डालेंगे और एंड पे सब्ज़ धनिया लगाएंगे। और इसे कैसे बनाना है शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे और चूल्हे की फ्लेम ऑन कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसमें हम घी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी गरम हो जाएगा तो इसमें हम ज़ीरा और कलवंजी शामिल कर देंगे। घी हमारा गरम हो गया है, अब ज़ीरा और कलवंजी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा हिला लेंगे। ज़ीरा और कलवंजी को सिर्फ हम 2 से 3 मिनट्स इसे हम फ्राई करेंगे। फ्लेम मीडियम ही रखनी है। कलवंजी डाल के हमने 2-3 मिनट इसे फ्राई कर लिया है। अब इसमें प्याज शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब इस पर हल्का गुलाबी कलर आ जाएगा तो बाकी स्पाइसेस इसमें फिर शामिल करेंगे। हमारा वाइट से पिंक हो गया। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है, इसकी जो अपनी स्मेल होती है वो ज़रा फ्राई हो जाए और कच्चेपन की स्मेल ना आए इसमें। अदरक लहसुन डाल के थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है। अब इसमें सुरख मिर्च और नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया पाउडर और हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर प्यूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और मसाला अच्छे से भून लेंगे। जब इसमें घी ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें अरवी शामिल करेंगे। मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें अरवी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरवी शामिल करके इसे भून लेंगे।
साथ ही सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर अरबी को मसाले में भूनेंगे। को मसाले में अच्छे से भून लिया है। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी आपने उतना शामिल करना है जितना आप इसमें शोरबा चाहती हैं, तो थोड़ा ज़्यादा कर लें। अगर आपने ग्रेवी रखनी है, अगर आपने खुश्क रखना है, तो आप इसमें उस हिसाब से पानी डालिएगा कि जिसमें अरवी गल जाए। अरवी को भूनने के बाद इसमें मैंने एक मक्का ये पानी का लगा दिया था, तो अब इसे कवर कर देंगे और बॉयल आने तक हम चूल्हे की फ्लेम हाई रखेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो चूल्हे की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे गलने तक हम पकाएंगे। फिर इसमें एंड पे धनिया लगाएंगे। अरवी हमारी गल चुकी है, इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से गल गई है। अब इसमें हम धनिया शामिल कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दी है। धनिया शामिल करके अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरवी का सालन तैयार है। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अरवी का सालन तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप इसे गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।